हेलो बच्चों, वेलकम टू सैपलिंग एकेडमी 9 to 12th चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये 24 के बोर्ड एग्जाम में आई हुई है और एपी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा यूनिक है क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज तक आपने किसी क्वेश्चन में नहीं देखी होगी। मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका आंसर जो है वो कैसे आया और क्यों आया। अगर आपने क्यों समझ लिया तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस टाइप के जो वीडियो सॉल्यूशंस हम बना रहे हैं आपके पास उसके नोटिफिकेशंस आते रहें। आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 45, 39, 33 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। यानी एक हमें एपी दी गई है 45, 39, 33, तो उसमें कितने टर्म्स हमें लेने चाहिए कि उसके जो टर्म्स का सम है वो 180 आ जाए। ये तो हुआ नॉर्मल क्वेश्चन, बट इसके आगे का जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है एक्सप्लेन द डबल आंसर, विच मीन्स हमारे कुछ इसमें जो आंसर आएंगे वो डबल आएंगे और वो क्यों आएंगे ये हमें बताना है। यही इसका क्वेश्चन का मेन पार्ट है जिसके ऊपर आपके मार्क्स मिलेंगे या कटेंगे। आपको इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना। आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें एपी क्या दी गई है 45, 39, 33। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसे हम क्या बोलेंगे A1, वो कितना है 45, और जो सेकंड टर्म है वो क्या है 39। तो जो हमारा कॉमन आइए डिफरेंस सॉल्व होगा करना वो शुरू क्या हो करते हैं। जाएगा, या तो हम A2 माइनस A1 निकाल लें या A3 माइनस A2 निकाल लें, बात एक ही है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा A2 माइनस A1 विच इज 39 माइनस 45 और -6। तो हमारा A1 हो गया 39 और कॉमन डिफरेंस D हो गया -6। तो ऐसी AP का सम कैसे निकालते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला है। अब हमारे पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है चेक कर लेते हैं। एन की वैल्यू हमें नहीं है, वो हमें निकालनी है। ए की वैल्यू हमारे पास है 45 है। डी की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है -6 है। तो आइए इन वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं। तो हमारा सम निकल आता है n by 2 into 2 into a is 45 plus n minus 1 into d which is -6। अब ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये 180 के बराबर है, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। इसको दोबारा लिख लें कि क्या हमारा इक्वेशन बन गया था n by 2 into 2 into 45 plus n minus 1 into -6 is equal to 180। इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या बन गया n इंटू 90 माइनस 6 इंटू एन माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू 180 इंटू 2। जो 2 लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर था वो हमारा राइट साइड में ऊपर पहुंच गया और 182 इंटू 2 हो गया 360। इसको फर्दर ओपन करते हैं तो व्हाट वी गेट n इंटू 90 माइनस 6n प्लस 6 इज इक्वल टू 360। 90 और 6 एड अप हो जाएंगे तो हमारा आ गया n इंटू 96 माइनस 6n इज इक्वल टू 360। इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारा हो गया 96n माइनस 6n स्क्वायर इज इक्वल टू 360। अब इसमें हमने 6 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 6 इंटू 16n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 60, और 6 कैंसिल हो गए तो हमारा बचा 16n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 60। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिख लें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। और अब देखो इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग से जो 16n है उसको हम ब्रेक कर लेते हैं 6 और 10 में, तो हमारा इक्वेशन बनता है n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 10n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इससे हमारे जो फैक्टर निकल आएंगे वो क्या हो जाएंगे n माइनस 6 इंटू एन माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा फास्ट गया हूँ, मेरी स्पीड ज़्यादा थी, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और रोल बैक करके आप इसको सुन लीजिए कि कहाँ पर कोई पॉइंट आपका छूट गया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में लिख देना, मेरी पूरी कोशिश होगी मैं सेम डे आपको उसका रिवर्ट कर दूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फैक्टर निकले हुए हैं n माइनस 6 इंटू एन माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू क्या निकली, n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमारे पास n की वैल्यू निकल गई। तो देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू 6 है तो ये 6 की वैल्यू के लिए हमारा S6 क्या हो जाएगा 6 बाई टू
इंटू 2 इंटू 45 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या निकली है 6 निकली है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी -6। इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो गया 6/2 इंटू 90 माइनस 6 माइनस 1 हुआ 5 एंड 5 इंटू -6 हुआ -30, तो ये हो गया 90 माइनस 30 इंटू 6/2 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 60 एंड विच इज इक्वल टू 180। ठीक है, ओके। अब हम कैलकुलेट करते हैं n इज इक्वल टू 10 के लिए S10 की वैल्यू। तो अगर हम n इज इक्वल टू 10 पुटअप कर दें ऊपर फॉर्मूले में, Sn के फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2 इंटू 45 प्लस n माइनस 1, n इज 10, so 10 माइनस 1 इंटू d, d इज -6। सॉल्व किया तो वी गेट 10/2 इंटू 90 माइनस 54 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 36 एंड दिस इज इक्वल टू 180। अब हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो तो S6 की वैल्यू भी 180 है, S10 की वैल्यू भी 180 है। तो ये क्लासिक केस हो गया हमारे डबल आंसर का। आइए समझते हैं कि डबल आंसर क्यों हुआ। आइए मैं इसको एक टेबल की हेल्प से समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक 3 कॉलम की टेबल ड्रॉ की है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में n की वैल्यूज़ हैं और मिडिल कॉलम में tn यानी nth टर्म की वैल्यू है और थर्ड कॉलम में sn यानी फर्स्ट n टर्म्स की वैल्यू है। तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू रखते जाएंगे हमारे tn और sn की वैल्यू निकलती जाएंगी। अभी तक हमारा क्या निकला था, n इज इक्वल टू 6 के लिए S6 की वैल्यू क्या आई थी 180, जो मैं इस टेबल में दिखा रहा हूँ। n इज इक्वल टू 6 के लिए tn की वैल्यू 15 और sn के लिए 180। इसी तरह से n इज इक्वल टू 10 के लिए हमारी वैल्यू क्या आई थी S10 की 180। हम टेबल में देखते हैं तो n इज इक्वल टू 10 के लिए tn की वैल्यू -9 और sn के लिए 180। यहाँ पर 2 बार sn की वैल्यू 180 आ रही है, n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 10 के लिए। तो देखिए इसको समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। जब हमने n इज इक्वल टू 8 गए, ठीक है, तो अगर आप देखो ध्यान से तो जो हमारे Sn है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि Tn जो है वो पॉजिटिव चल रहे हैं, 45, 39, 33, 27 इस तरह से पॉजिटिव नंबर्स चल रहे हैं। तो Sn एडअप होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 45, 84, 117 ऐसे होते होते 180 गया, 189 गया, 192 गया। लेकिन जो टर्म की वैल्यू है वो हमारी गिरती जा रही है और गिरते 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 क्या हुआ, जैसे ही n इज इक्वल टू 9 आया तो 9 आते ही tn की वैल्यू क्या हो गई -3 हो गई। कॉन्सिक्वेंटली तुम्हारा जो Sn था उसकी वैल्यू क्या हो गई 192 से गिर के 189 आ गई। और फिर जब n इज इक्वल टू 10 आया तो तुम्हारे tn की वैल्यू -9 हो गई, तो Sn की वैल्यू और कम होएगी, तो वो 189 प्लस -9 क्या हो गया 180 हो गया। तो इस तरह से जो पहली बार 180 आया था वो हमारा बढ़ते हुए ऑर्डर में आया था, क्योंकि tns की वैल्यू पॉजिटिव थी तो Sn की वैल्यू एडअप होती जा रही थी और हमारा सम 180 आया था n इज इक्वल टू 6 के लिए। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे tn की वैल्यू माइनस होती चली गई तो Sn की वैल्यू घटती चली गई और वो घटते घटते फिर दोबारा में 180 आ गया। दैट इज द रीजन वाई वी आर गेटिंग 2 times 180। होप दिस इज क्लियर टू यू। इति समाधानम। अगर ये सॉल्यूशन पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। बोर्ड के एग्जाम्स में इसको किस तरह से लिखा जाता है ताकि आपके फुल मार्क्स आएँ, उसको लिखने का तरीका जिस तरह से टॉपर्स लिखते हैं हमने वो उसको एक्सप्लेन किया है अपनी वेबसाइट पर। ये इसका QR कोड आपको हमने दिया है और आप इस पर इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इसको ज़रूर चेक कर लेना और लिखने का तरीका सीख लेना। इस टॉपिक के ऊपर और दूसरे टॉपिक के ऊपर अगर आपको PYQs चाहिए हो, सॉल्यूशंस चाहिए हो केस स्टडीज़ के या PYQs के, तो आप इस सेकेंड QR कोड को भी स्कैन कर लेना और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको भी चेक कर लेना और इन टॉपिक के ऊपर एग्जाम के पहले अपनी अच्छे से ग्रिप बना लेना, खूब प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हम लोग जो वीडियो लोड कर रहे हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहें और आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो सोल्यूशन के साथ। बाय बाय। While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.